आराधना तथ्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघर्ष, सत्य और आत्मविश्वास की उस गहराई पर जो हर कठिन परिस्थिति में हमें अस्थिर रखती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अस्थिर हो जाए, जब हृदय बोझ से दब जाए और जब संसार का शोर आत्मा की शांति को भंग कर दे, तब यह मत मानो कि जीवन थम गया है। यह बस एक क्षणिक तूफान है जो तुम्हें परखने आया है। इस सृष्टि में कुछ भी अस्थायी नहीं, ना सुख न दुख, पर जो इन दोनों में संतुलन बना लेता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह शांति को बाहर ढूंढता है। उसे लगता है जब इच्छाएं पूरी होगी, जब प्रशंसा मिलेगी, जब सफलता मिलेगी, तब सुकून मिलेगा। परंतु यह केवल एक भ्रम है। जो व्यक्ति भीतर से बेचैन है, उसे बाहर का कोई भी वैभव अस्थिर नहीं कर सकता। याद रखो, तुम अकेले इस संसार में नहीं आए और न ही तुम्हारा जीवन अकेला चल रहा है। जो कुछ भी घट रहा है वह एक दिव्य योजना का भाग है। समय प्रतिकूल हो सकता है, पर यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। जब अपने ही अनजान लगने लगे, जब छल और दिखावा चारों ओर छा जाए, तब सत्य की ओर लौटो। सत्य वह नहीं जो आंखें दिखाती है, बल्कि वह है जो हृदय महसूस करता है। जो आसानी से मिल जाए उसका मूल्य अक्सर कम कर दिया जाता है, और जो खो जाए वही सबसे कीमती बन जाता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। मन की शांति तब मिलेगी जब तुम स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दोगे। जब किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास न डगमगाए और हर पीड़ा को सीख समझकर स्वीकार कर सको, तब भीतर का सुकून तुम्हारे जीवन का साथी बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह कठिन होती है, वह सदा परीक्षा लेता है, जबकि असत्य को सदा तालियों की आदत होती है। मौन रहने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, बल्कि धैर्यवान होता है। जिसे अपनी सच्चाई का बोध होता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। जो असत्य के साथ रहते हैं वे भी जानते हैं कि सत्य क्या है, इसलिए वे उसे छिपाने के लिए अनेक रूप रचते हैं। पर सत्य एक ऐसा सूर्य है जो देर से ही सही पर हर अंधकार को मिटा देता है। रिश्ते निभाने के लिए झुक जाना कमजोरी नहीं, पर बार बार झुकने से लोग यह मान बैठते हैं कि तुम हमेशा झुकोगे। यहीं से संबंधों की जड़ें सूखने लगती है। अगर कोई तुम्हें छलता है तो क्रोध मत करो, नहीं प्रतिशोध में उतरना, क्योंकि समय स्वयं उसका न्याय करता है। जो छल करता है वह अंततः अपने ही कर्मजाल में उलझ जाता है। समय कठिन हो सकता है, पर यदि तुम सत्य की राह पर डटे रहोगे तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। मनुष्य इस धरती का एकमात्र जीव है जिसका विष उसके शब्दों में बसता है। वाणी ही रिश्ते जोड़ती है और यही वाणी उन्हें तोड़ भी देती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। नाम तो अनगिनत लोगों के हैं, पर कर्म ही व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, यह चिंता मत करो। यदि तुम इसी प्रश्न में उलझे रहोगे तो अपनी असली अस्तित्व को खो दोगे। संसार को फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रसन्न हो या नहीं। हर कोई अपने स्वार्थ और दुखों में लिप्त है। इसलिए अपने जीवन की दिशा दूसरों की राय से तय मत करो, बल्कि अपने कर्म और सच्चाई को अपना मार्गदर्शक बनाओ।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म की राह मत छोड़ो। कितना भी छल, कितना भी द्वेष सामने क्यों न हो, पर अंततः विजय सत्य की होती है। जो यह समझ लेता है वह कभी विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दो ही स्थानों पर हारता है, एक मोह में और दूसरा प्रेम में। परंतु सच्चाई यह है कि न मोह अस्थाई है, न प्रेम, और न यह संसार। जो भी यहाँ है वह सब परिवर्तनशील है। टूटे सपने, अधूरे ख्वाब, ये सब जीवन के अध्याय हैं जो हमें यह सिखाती है कि कुछ भी अस्थाई नहीं है। जो चीज जितनी कसकर पकड़नी चाहो वह उतनी ही तेजी से हाथों से फिसल जाती है। इसलिए प्रेम करो, पर उसमें स्वयं को कैद मत करो। गहराई में उतरना अच्छा है, पर इतनी गहराई में मत डूबो कि लौटने का मार्ग ही ना बचे। पर टूटते रिश्ते के पीछे अहंकार का सबसे बड़ा हाथ होता है। जो झुकता है वह वास्तव में बड़ा होता है, पर जो अहंकार में अड़ा रहता है वह अपने ही स्नेह और शांति को खो देता है। जीवन की यही सच्चाई है। सत्य को अपनाओ, कर्म पर ध्यान दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। यही सनातन का सार है जो कभी नहीं बदलता। जब मन में यह भ्रम बैठ जाए कि केवल मेरा दृष्टिकोण ही सही है, तब सबसे पहले अपने ही नजदीकी लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दृष्टिकोण का अपना महत्व और स्थान होता है, वह सच्ची शांति और संतुलन को अनुभव करता है। कोई भी कठिनाई कितनी भी भारी क्यों न हो, यदि तुम धैर्य और संयम से कदम बढ़ाओगे तो हर समस्या का समाधान अपने आप सामने आ जाएगा। सच्ची शक्ति वही जानता है जो अपने आंसुओं के बाद भी स्वयं को समझा सके कि विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर उसकी हर परिस्थिति में सहायक होता है। लोगों की बातें अक्सर मनोबल कम करने वाली होती है, पर तुम्हारा साहस इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुम स्वयं के बारे में क्या सोचते हो। टूटना कमजोरी नहीं है, पर हिम्मत हार जाना और लक्ष्य छोड़ देना ही असली कमजोरी है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषण का श्रेष्ठ समय होता है। समय केवल उन्हीं को अवसर देता है जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जो संकल्प सच्चे हृदय से दृढ़ है वह कभी नहीं टूटता, और जो लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित है उसके लिए हार कोई विकल्प नहीं बनती। जीवन तब आनंदमय होता है जब तुम स्वयं खुश रहते हो, लेकिन वह और भी श्रेष्ठ बनता है जब तुम्हारी वजह से किसी और की मुस्कान भी खिल उठती है। उनसे निपटना आसान होता है जिनसे शत्रुता स्पष्ट होती है। जो मुस्कान के पीछे छल छुपाते हैं उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वह कभी कम नहीं होता। उसे पहचानने की दृष्टि से चाहिए। कभी भी हार को अपने लक्ष्य के पास मत आने दो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सत्य और कर्म के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि अंततः वही तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसे ये इस संसार समझ भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन केवल शरीर की भूख मिटाता है, लेकिन भजन आत्मा की प्यास को शांत करता है। यदि भोजन की भूख नहीं लगे तो शरीर रोगी हो जाता है, और यदि भजन की भूख नहीं है तो समझो मन रोगी हो गया है।
जिस हृदय में भक्ति का दीप जलता है वहाँ शांति स्व प्रभावित होती है। संसार की दौड़ में लोग सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आत्मिक शांति बिना भक्ति के संभव नहीं। आदत लगने में क्षण भर लगता है, लेकिन उसे भुलाने में पूरा जीवन बीत जाता है। यही समय की प्रकृति है, यह लौट कर नहीं आता, केवल बीतता है और हमें सिखाता चलता है। समय कहता है कि मैं फिर न आऊंगा, क्या पता तुझे हंसाकर जाऊं या आंसुओं में डुबोकर। इसलिए जो कुछ भी है इस पल में जी लो, क्योंकि अगली बार इसका कोई भरोसा नहीं। समाज की विडंबना देखो, बेटी को सिखाया जाता है कि घर की इज्जत ना खोना, लेकिन बेटे को यह क्यों नहीं बताया जाता कि कभी किसी के घर की इज्जत को ठेस न पहुंचाना। संसार में संतुलन तब आएगा जब न्याय केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई दे। जो रोशनी फैलाता है वही प्रकाशमान होता है। चंद्रमा से सीखो, अपने दागों को अपने पास रखो और दुनिया को उजाला देते रहो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वे केवल अपनी राय प्रकट करते हैं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। लिखो वही जिस पर तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, सोचो वही जिसे निर्भय होकर बोल सको, और बोलो वही जिसका उत्तर देने की सामर्थ्य रखो। अगर कभी अहंकार आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, वहां जाकर देखोगे कि तुमसे भी बड़े और श्रेष्ठ लोग सब केवल राख बनकर पड़े हैं। जीवन एक अवसर है, लेकिन अवसर छोटा शब्द है और सीमित समय के लिए आता है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जो समय पहचान लेता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। धन कमाना सरल है, लेकिन ईमान बचाकर जीना ही सच्ची समृद्धि है। जो केवल संपत्ति अर्जित करने में लगा रहता है वह अंततः शून्य रह जाता है, लेकिन जो अपने सत्य, आत्मसम्मान और धर्म को बचाए रखता है वही वास्तव में अमीर होता है। इसलिए जीवन में केवल बाहरी धन मत जोड़ो, अपने भीतर की पूंजी को भी संवारो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारे साथ जाने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में इंसान को पहचानने के लिए केवल शब्दों पर भरोसा मत करो, क्योंकि कई बार जो सबसे मीठा बोलते हैं वही सबसे अधिक छल करते हैं। दुनिया में बहुत कुछ दिखावटी है और अक्सर वही व्यक्ति सबसे अधिक प्रशंसा पाता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन सत्य को दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपने प्रकाश से प्रकट होता है। जब किसी के पास अत्यधिक धन आ जाता है तब वह स्वयं को बड़ा समझने लगता है, लेकिन धन से केवल वस्तुएं खरीदी जा सकती है, सच्चा प्रेम, सम्मान और शांति नहीं। इसलिए स्वयं को रुपए से मत लो, बल्कि अपने चरित्र और सत्यता से मापो। डर जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खा रहा हो उसका अंत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो निर्भय है वही सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए भी तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से कहीं बेहतर है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, बार बार अपमानित करता है, उसकी जिंदगी से वैसे ही निकल जाओ जैसे वह कभी तुम्हारा भाग ही नहीं था। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं, और यदि किसी जगह केवल अपमान ही मिले तो वहां ठहरना स्वयं के प्रति अन्याय करने जैसा है। गुस्सा भी केवल उन्हीं पर आता है
जिनसे प्रेम होता है, जिनके लिए आंसू बहते हैं और जिनसे हृदय का संबंध गहरा होता है, वही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। लेकिन जब यह प्रेम और आंसू केवल तुम्हारी ओर से ही बहते हैं और सामने वाला इसका उत्तर नहीं देता, तब समझो कि अब खुद को संभालने और जीवन की वास्तविकता को समझने का समय आ गया है। दुनिया बाहरी सुंदरता को महत्व देती है, लेकिन अगर लोग दिल की सच्चाई और सुंदरता को देखना सीख जाए तो उन्हें धोखा मिलने का भय कभी नहीं रहता। इस संसार में सबसे तेज गति किसी चीज की नहीं बल्कि दुआओं की होती है, जो शब्दों में कहे जाने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है और जिन्हें सच्चे मन से मांगा जाता है वे जीवन में बदलाव और सुख की शुरुआत कर देती है। समय का खेल अत्यंत विचित्र है। जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था, उसी को सुबह वनवास मिल गया। इसलिए भविष्य की चिंता में मत उलझो, केवल आज के पल को संवारने और उसके महत्व को समझने का प्रयास करो। तुम कितने भी नेक और अच्छे क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी के नजर में बुरे बनना अपरिहार्य है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और मान्यताएं अलग होती है। इन सब के बीच तुम केवल अपने कर्मों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हें ही पता होती है। जो जीवन अनिश्चित है उसे जीवन कहो और जिसकी पूर्ण गारंटी है उसे मृत्यु। इस सत्य को समझकर ही जीवन जीने का सही अर्थ आता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो। हर क्षण को प्रेम, श्रद्धा और सच्चाई से भरो, क्योंकि यही अंत में तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज मिट्टी में गिरता है वही वटवृक्ष बनता है। बार बार गिरने से घबराओ मत, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें अधिक मजबूत बनाती है। हार बुरी नहीं होती, लेकिन ऐसी हार छोड़ो कि तुम्हारी हार की चर्चा किसी की जीत से भी बड़ी हो जाए। संसार की सबसे बड़ी शक्ति संतुलन है। संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं और संतुलन मन से बड़ा सुख नहीं और दया से बड़ा पुण्य कोई नहीं। कल क्या होगा यह ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इस पल की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चा सुकून परिवार और अपने लोगों के साथ मिलने से आता है, अन्यथा दुनिया की भीड़ में लोग केवल छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा समय है। इसे किसे दे रहे हो यह सोच समझ कर चुनो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। लोग तब तुम्हारे पास नहीं आते जब तुम खुश हो या सामान्य हो, बल्कि वे तब आते हैं जब वे स्वयं संकट में होते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है, लेकिन तुम्हें इस स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। किसी का दिल तोड़कर मत चलो, क्योंकि समय का चक्र घमंड और अहंकार को मिट्टी में मिला देता है और घमंड करने वाले को भी दूसरों के साथ संवाद करने लायक नहीं छोड़ता। कोई भी रिश्ता चाहे कैसा भी हो, उसे केवल दिल से निभाओ, न कि स्वार्थ या लाभ के लिए। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं वे अंततः खाली हाथ रह जाते हैं। किसी के महल, संपत्ति या पद देखकर स्वयं को गरीब मत समझो, क्योंकि असली समृद्धि धन में नहीं बल्कि मन की शांति में निहित है। कमाई छोटी बड़ी हो सकती है, पर रोटी हर घर में समान पकती है और अंतिम कब्र भी सभी के लिए एक समान होती है। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि हर दिन प्रेम और करुणा फैलाते रहो। प्रत्येक क्षण को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करो और अहंकार से मुक्त रहो। यही वह मार्ग है
जो अंततः तुम्हें परम शांति और संतोष तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ने बहुत कुछ दिखा दिया, धोखा, विश्वासघात, मोह और स्वार्थ। अब केवल स्वयं को कामयाब होते देखना है। लेकिन सफलता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। भरोसा करो पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने ही लोग सबसे गहरा चोट दे जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह भी सीख है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे हर परिस्थिति मजबूत बनाती है। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीबी और कठिनाइयों की जंजीर तोड़कर नए रास्ते बनाता है। वही दीपक होता है जो अंधकार में भी पूरे परिवार को प्रकाश देता है। उस व्यक्ति बनने का प्रयास करो। जीवन की सच्चाई यही है कि टेढ़े मेढ़े और स्वार्थी लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो सीधे, सच्चे और धर्मनिष्ठ होते हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। परंतु सत्य की सही पहचान है, चाहे उसे कितना भी दबाया जाए, वह अंततः प्रकाश की तरह उजागर होता है। समय यदि कठिन चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही समय वह दर्पण है जो तुम्हें आसपास के लोगों के असली चेहरे दिखाता है। यह बताता है कि कौन तुम्हारा साथी है और कौन केवल स्वार्थी के लिए पास था। इसलिए स्वयं को समुद्र की तरह बनाओ, ऊपर से शांत, गंभीर और गहरा, लेकिन भीतर अपार शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ। एक समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनटों तक बातचीत हजारों किताबों से अधिक ज्ञान देती है, क्योंकि सच्ची शिक्षा केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में होती। रिश्ते टूटने से प्रेम समाप्त नहीं होता। जैसे दुनिया छोड़ने के बाद भी कुछ लोग दिल में जीवित रहते हैं, वैसे ही सच्चे रिश्ते आत्मों से जुड़े रहते हैं। मैंने इंसानों को देखा है और समझा है कि जो लोग बहुत अधिक मीठे बोलते हैं वे अक्सर भीतर से भ्रष्ट निकलते हैं। इसलिए हर चमकती चीज को सोना मत समझो, हर मधुर वाणी को सच्चा मत मानो। यदि कोई बार बार तुम्हें अनदेखा करता है तो उससे दूरी बनाना ही उचित है। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्म सम्मान अपनी जगह है। किसी भी संबंध को इतना मत निभाओ कि वह तुम्हारी पहचान को ही मिटा दे। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका मोह मत करो, वरना जीवन नरक बन जाएगा। यह संसार एक दलदल की तरह है। यदि समझदारी और सतर्कता से कदम बढ़ाओगे तो इससे बाहर निकलना संभव है, लेकिन यदि मोह और आसक्ति में फंस जाओगे तो यह तुम्हें और गहराई में खींच लेगा। इसलिए स्वयं को माया और मोह से मुक्त करो और इस सत्य की ओर अग्रसर हो जो केवल परमात्मा के प्रेम और भक्ति में निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत से डरने वाले यह नहीं समझते यह केवल एक मार्ग है, एक द्वार है जहाँ से आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होकर अनंत यात्रा की ओर अग्रसर होती है। मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि यह जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीते जी भय मुक्त हो जाता है। यदि जीवन में कठिनाइयां आती है तो उन्हें दुर्भाग्य मत समझो, बल्कि स्वयं को कांटों के बीच खिले गुलाब की तरह देखो। हर तकलीफ, हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने और पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। जब जीवन दर्द और अंधकार की सुरंगों से गुजरता है तब अक्सर अपने ही हाथ छोड़ देते हैं
अपने ही साथ नहीं देते, लेकिन यदि तुम स्वयं को इतना दृढ़ बना लो कि कोई साथ रहे या ना रहे, तुम्हें किसी चीज का दुख ना हो, तो कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कल की चिंता में आज का समय मत खोना। कितने लोग अपने भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि अपने वर्तमान को ही जी ही नहीं पाते। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। भविष्य का भय दिखाकर यह तुम्हें वर्तमान से वंचित कर देता है। बदलाव क्या होता है, इसका उदाहरण मौसम से भी लिया जा सकता है और इंसानों से भी, क्योंकि दोनों समय के साथ बदलते हैं। लेकिन यह जान लो कि हर बदलाव बुरा नहीं होता। कई बार यह आत्मा को नई उड़ान देने और नया अवसरों की ओर ले जाने के लिए आवश्यक होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन यह नहीं सोचते कि हम स्वयं किसी के लिए क्या हैं। हर रिश्ता स्वार्थ का नहीं होता, वह दूरी बेवफाई का संकेत नहीं होती। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बदल गया हो सकता है वह जीवन की किसी कठिन परिस्थिति में उलझा हुआ हो। इसलिए हर चीज को केवल अपने अहंकार से मत आंकना, बल्कि करुणा और समझदारी से देखना सीखो। प्रसिद्धि और मशहूर होना आसान है, लेकिन इसमें अहंकार पालना खतरनाक है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचना बड़ी बातें नहीं, पहली महानता यह है कि उन अपने को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें वहां तक पहुंचाने में सहारा दिया। दौलत और शोहरत जीवन में भरपूर मिल सकती है, लेकिन सच्चा अपनापन हमेशा अपने ही लोगों में निहित होता है। इसे कभी मत भूलो। यह दुनिया आवाज देने वालों से भरी होती है, लेकिन सुकून केवल नहीं मिलता जहां अपनापन महसूस होता है। इसलिए पहचानो कि कौन वास्तव में तुम्हारा साथ है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। जीवन की हर ठोकर केवल एक ही शिक्षा देती है, अपनों पैरों पर खड़ा होना सीखो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों से ना अच्छा करना और ना बुरा, केवल दूरी बनाए रखना ही भलाई है। हर किसी के पास शब्द और जीभ होती है, लेकिन जो केवल अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सहते हैं। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है और क्रोध सबसे बड़ी कमजोरी। यह आग चाहे किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसे पालने वाला स्वयं ही झलक राख बन जाता है। कई लोग अपनी चतुराई और चालाकियों से इतराते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे अपनी सच्चाई और विश्वसनीयता को खो चुके हैं। अच्छे दोस्त, सच्चे रिश्ते और पवित्र संगति नसीब से मिलती है, लेकिन यदि यह सब बुरा हो जाए तो अकेले रहना ही बेहतर है। बुरी संगति जीवन को संवारने की बजाय अंधकार में ढकेल देती है। जैसे जैसे तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हो, वैसे वैसे लोग तुम्हारे साथ कम होते जाएंगे। यह संसार तभी साथ निभाता है जब उसे कोई लाभ हो। मतलबी होना मानव स्वभाव का कटु सत्य है, जिसे स्वीकार करना ही पड़ता है। जैसे बारिश खत्म होते ही छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही स्वार्थ सिद्ध होने के बाद लोग अपने ही रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन करेंगे। और यदि लोगों के बीच हो तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान बचाएगी। हर बार रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है।
अच्छे लोग केवल तुम्हारे साथ नहीं होते, वे तुम्हारे दिल, तुम्हारी सोच और तुम्हारी दुआओं में भी बसते हैं। जब किसी के बारे में सब कुछ जान लिया जाता है तब वह फिर भी अजनबी सा महसूस होने लगता है। इसलिए हर चीज में पूर्णता मत खोजो, बल्कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। बीते हुए समय पर पछतावा मत करो, क्योंकि यदि वह अच्छा था तो वह यादगार बन जाएगा, और यदि बुरा था तो वह सीख बन जाएगा। जो कुछ भी हो, अपने सत्य, अपने धैर्य और अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ो। कोई कितना भी बदल जाए, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में वही लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें मतलबी कहकर टोकेंगे। यह पृथ्वी ऐसे ही है जहाँ स्वार्थ पहले और संबंध बाद में तौल लिए जाते हैं। हम अक्सर उन लोगों को अपना समझ लेते हैं जो बस अपना फायदा लेकर चले जाते हैं, और यही भूल हमें कीमती सबक देती है। सब कोई अपना नहीं होता और हर रिश्ता सच्चा नहीं टिकता। इज्जत देना ठीक है, पर इतना मत दो कि लोग तुम्हारी कद्र करना ही बंद कर दें। कई बार आदर के काबिल लोग स्वयं नहीं होते, क्योंकि उन्हें इसका भाव ही नहीं समझ आता। इसलिए अपनी जगह चुनो, ऐसी जहां तुम्हारी गरिमामय होने का मान हो, न कि वहां जहां तुम्हारी सहजता और सहनशीलता को कमजोरी समझकर टेढ़ा फायदा उठाया जाए। हर दिशा में छरपस कर प्रयास करने से बेहतर होता है कि एक लक्ष्य पर। आज का युग ऐसा है कि वही लोग सफल होते हैं भी कभी-कभी जिनका समर्पण काम कर सकता है। यदि गिराने वाले अपने हैं तो उठने में वक्त बहुत लगता है। लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। उपयोगी होते ही साथ दिए जाते हैं, जब उपयोगिता नहीं रहती तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी से नहीं, अपने आत्मसम्मान से जांचो। जब चोटें ज़्यादातर लोगों से होने लगी, रिश्तों की जड़ जितना घनी होगी उतना बदलने का डर भी रहता है। इसलिए भावनाओं को इस उलझाओ मत कि वे तुम्हारी शांति छीन ले। जब दुनिया को पास से नापोगे तो दूर रहने की चाह आएगी, और यही जीवन का कठोर सच है। लोग पास रहकर भी आजमाते हैं। सफलता यह नहीं कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतर जाओ, बल्कि यह है कि तुम उनकी सोच से आगे कर दिखाओ। भीड़ से हटकर चलना होगा। अगर कुछ अलग कर दिखाना हो, भीड़ एक तरह का साहस दे सकती है, पर पहचान छीन भी लेती है। किसी अपने को खोने का भय सबसे बड़ा है, पर उसी भय में जीकर तुम स्वयं को खो दोगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, उससे कहीं अधिक अहम है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मविश्वास और सत्य के साथ जीवन की असली विजय है। अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने मार्ग खुद चुनो, और अपने कर्मों से ये साबित करो कि तुम सिर्फ किसी की सोच का हिस्सा नहीं, अपनी एक मजबूत पहचान हो। जो कल को सहज बनाना चाहता है, उसे आज मेहनत करनी होगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, और जो सब्र के कड़वे घूंट पीना नहीं जानता, वह जीवन की असली मिठास का स्वाद कभी नहीं चख पाएगा। अगर सच में आगे बढ़ना है तो अपनी तरक्की में इतना मग्न हो जाओ कि किसी और की बुराई करने का समय ही ना मिले। दूसरों को दोष देने से बेहतर है खुद इतना मजबूत बन जाओ कि किसी नकारात्मकता का असर न हो।
मनुष्य के दुख दो तरह के होते हैं, एक अधूरी चाह से उपजा हुआ और दूसरा उसकी तमाम पूरी इच्छाओं के बाद भी रह जाने वाला बेचैनी। पर जब दुख दस्तक देता है तो वह सिर्फ परीक्षा नहीं देता, यह भी सिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थ की वजह से साथ है। यही दुख का सबसे बड़ा पाठ है। यह छांटता है कि कौन अपना और कौन पराया है। ईश्वर मार्ग दिखाते हैं पर चलना तुम्हें ही है। जब समय खराब होता है तो लोग तुम्हारा सहारा देने बजाय तुम्हारी गलतियों पर उंगली उठाते हैं। यह संसार तमाशों और दिखावे से भरा है, जहां अंततः सबको जाना है, फिर भी लोग अहंकार और दिखावे से बाज नहीं आते। कभी कभी बरसात बादलों से नहीं आंखों से भी होती है, पर जिसमें दिल बड़ा रखा और नियत साफ रखी वह हर तूफान को पार कर सकता है। अगर किसी का चेहरा दोगलापन दिखाए तो उससे टांग जोड़कर संबंध बनाए रखना अपने आप को धोखे में रखना है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बनाओ उतना बेहतर। किसी के लिए खुद को बदलना छोड़ दो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो फिर खुद को स्वीकारने में कठिनाई होगी। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी पहचान से जुड़ा है, न कि किसी और के कारण। जो दर्द सहता है भविष्य में सुख पा सकता है। जो सच्चाई से भागता है उसे जीवन बार बार परखता रहेगा। इसलिए अपने कर्म सत्य से बांधो। मन को धैर्य का पाठ बांध कर रखो और अपने पथ पर अस्थिर रहो। हर संघर्ष तुम्हें जोड़ने नहीं बल्कि निखारने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे कोई विशेष फिक्र करने वाला नहीं है। इसलिए अपनी ऐसी शक्ति और आत्मनिर्भरता विकसित करो कि किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। न्याय पर दूसरों को तोलने के पहले खुद को उसी तराजू पर रखो। न्याय आसान है, कहने पर सहना कठिन। जो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहते हैं वे सुने नहीं, बोले नहीं, देखना भी नहीं चाहते। वे बस चलते हैं। लेकिन दुनिया भी ऐसे भी लोग हैं जो न स्वयं करते हैं और न किसी और को करने देते हैं। यदि तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो तो नकारा लोग तुम्हारा उत्साह तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर उनसे प्रभावित मत होना। गलती उन्हीं से होती है जो मेहनत करते हैं। आलसी लोग जिंदगी भर दूसरों की खामियां ढूंढते रहते हैं पर स्वयं कुछ करते नहीं। सच्ची हिम्मत किसी ताकतवर का साथ देने में नहीं है, बल्कि कमजोर का सहारा बनने में है। जो समर्थ है उसे सहारा नहीं चाहिए, पर गिरते हुए को उठाना ही तुम्हारी असलियत दिखाता है। यदि किसी रिश्ते में धोखा, स्वार्थ या छल मिले, या तो वह तुम्हें रोग बना देगा या तुम्हें आंसू देगा। ऐसा मत मानो कि लोग तुम्हारा तमाशा बना रहे हैं। तमाशा तुम स्वयं बनाते हो जब अपनी कमजोरियां सबके सामने बगैर सोचे समझे उजागर कर देते हो। दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, पर यह चाह कभी पूरी नहीं होती। इसलिए अपनी दिशा और कर्मों पर भरोसा रखो, सतर्क रहो और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में लोग कभी तुमसे एहसान भी मांगेंगे और फिर तुम्हें केवल स्वार्थी कह देंगे। यह जीवन की कठोर सच्चाई है। यहाँ स्वार्थ पहले और संबंध बाद में तौले जाते हैं। कई बार हम उन लोगों को अपना मान लेते हैं जो केवल अपना फायदा लेने आए थे, और यही हमारी भूल हमें सीख देती है। हर कोई अपना नहीं होता और हर रिश्ता सच्चा नहीं टिकता।
इज्जत देना अच्छा है, लेकिन इतना मत दो कि लोग तुम्हारी गरिमा को ही भूल जाएं। कई बार आदर के लायक लोग नहीं होते, क्योंकि उन्हें इसका मूल्य समझ में ही नहीं आता। इसलिए अपनी जगह ऐसी चुनो जहां तुम्हारी कदर हो, न कि वहां जहां तुम्हारी सरलता और धैर्य की कमजोरी समझकर लाभ उठाया जाए। हर दिशा में प्रयास करने से बेहतर है एक लक्ष्य पर पूरी निष्ठा और लगन से टिक जाओ। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिनका समर्पण अडिग होता है। आज का संसार ऐसा है कि कभी कभी बहुत अच्छा होना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहता। यदि गिराने वाले अपने ही हो तो उठने में अधिक समय लगता है। लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है। उपयोगी रहते ही साथ देते हैं, जब उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी से नहीं, अपने आत्मसम्मान से पहचानो। कई बार चोटें लोगों से होती है। रिश्तों की जड़ जितनी गहरी होगी उतना अधिक डर रहता है कि वे बदल जाएंगे। इसलिए भावनाओं को इस तरह मत उलझाओ कि वे तुम्हारी शांति को छीन लें। दुनिया को पास से मापने के बाद ही दूर रहने की चाह आती है, और यही जीवन की कठोर सच्चाई है। सफलता यह नहीं कि तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरो, बल्कि यह है कि तुम उनकी सोच से आगे कर दिखाओ। भीड़ से अलग चलना होगा अगर कुछ अलग करना है। भीड़ साहस देती है पर पहचान छीन भी लेती है। सबसे बड़ा भय अपने किसी प्रिय को खो देने का है, लेकिन उसी भय में जीकर तुम स्वयं को खो दोगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, उससे कहीं अधिक अहम है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मविश्वास और सत्य के साथ जीना ही असली सफलता है। अपनी राह खुद चुनो, अपनी पहचान खुद बनाओ, और अपनी कर्मों से यह साबित करो कि तुम सिर्फ किसी के सोच का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी एक सशक्त पहचान हो। जो कल को सहज बनाना चाहता है उसे आज मेहनत करनी होगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, और जो सब्र के कड़वे घूंट पीना नहीं जानता वह जीवन की असली मिठास नहीं चख पाएगा। सच में आगे बढ़ना है तो अपनी तरक्की में इतना मग्न हो जाओ कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना बचे। दूसरों को दोष देने से बेहतर है कि खुद इतना मजबूत बनो कि किसी की नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित ना करे। मनुष्य के दुख दो प्रकार के होते हैं, एक अधूरी चाह से उपजा हुआ और दूसरा तमाम पूरी इच्छाओं के बाद भी बेचैन करने वाला। पर जब दुख दस्तक देता है तो वह सिर्फ परीक्षा नहीं देता, यह भी दिखाता है कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ से तुम्हारे साथ था। यही दुख का सबसे बड़ा पाठ है। यह दिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, पर चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। समय खराब होने पर लोग सहारा देने के बजाय तुम्हारी गलतियों पे उंगली उठाते हैं। संसार तमाशों और दिखावे से भरा है। जहां अंततः सभी को जाना है, फिर भी लोग अहंकार और दिखावे से पीछे नहीं हटते। कभी कभी बारिश केवल बादलों से नहीं, आँखों से भी होती है, पर जिसने दिल बड़ा रखा और नीयत साफ रखी वह हर तूफान पार कर जाता है।
किसी का दोगलापन समझकर उसके साथ संबंध बनाए रखना अपने आप को धोखा देने जैसा है। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बनाओ उतना ही अच्छा है। किसी के लिए खुद को बदलना छोड़ दो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो खुद ही स्वीकारने में कठिन होगी। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी पहचान से जुड़ा है, किसी और के कारण से नहीं। जो दर्द सहता है भविष्य में सुख पा सकता है। जो सच्चाई से भागता है उसे जीवन बार बार परखता रहेगा। इसलिए अपने कर्मों को सत्य से जोड़ो, मन को धैर्य का पाट बांधो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई तुम्हारी पूरी फिक्र नहीं करता, इसलिए अपनी ऐसी शक्ति बनाओ कि किसी सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। न्याय दूसरों को तोलने से पहले खुद को उसी तराजू पे रखो। न्याय कहना आसान है पर सहना कठिन। अपने लक्ष्य पर केंद्रित लोग न सुनते हैं, न बोलते हैं, न देखना चाहते हैं, बस चलते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो न तो स्वयं करते हैं न किसी को करने देते हैं। यदि तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो तो नकारा लोग तुम्हारा उत्साह तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर उनसे विचलित मत होना। गलती उन्हीं से होती है जो मेहनत करते हैं। आलसी लोग जिंदगी भर दूसरों की खामियां निकालते रहते हैं पर स्वयं कुछ नहीं करते। सच्ची हिम्मत किसी ताकतवर का साथ देने में नहीं बल्कि कमजोर का सहारा बनने में है। समर्थ व्यक्ति को सहारा की आवश्यकता नहीं होती, पर गिरते हुए को उठाना ही असली पहचान दिखाता है। यदि किसी रिश्ते में धोखा या स्वार्थ आ जाए तो या तो वह तुम्हें रोग बना देगा या तुम्हें रुलाएगा। ऐसा मत सोचो कि लोग तुम्हारा तमाशा बना रहे हैं, तमाशा तुम स्वयं बनाते हो। जब अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने उजागर कर ही दी जाती है तब असली ताकत का अनुभव होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, लेकिन यह चाह कभी पूरी नहीं होती। इसलिए अपने मार्ग, कर्म और आत्मसम्मान पर भरोसा रखो। सतर्क रहो और मजबूती से आगे बढ़ो। यही जीवन का रास्ता है। संघर्ष, धैर्य, सत्य और आत्मसम्मान का मार्ग जो अंततः तुम्हें सच्ची शांति, शक्ति और आत्मिक सफलता तक ले जाएगा। जो रिश्ते केवल सुविधा और लाभ पर टिके होते हैं वो अधिक समय तक नहीं चलते, क्योंकि उनमें आत्मीयता नहीं, स्वार्थ की गंध होती है। सच्चे संबंध कभी सहारे के लिए नहीं बनते, वे आत्मा के मेल से टिकते हैं। जीवन तुम्हारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति को उसकी अहमियत समझो और उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी वह तुम्हें अपने दिल में सहेज कर रखे। क्योंकि इस संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि कोई कितना यश या धन लेकर गया, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि उसने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आए बुरे लोगों पर पछतावा मत करो, क्योंकि वही तुम्हें ऐसी सीख देकर जाते हैं जो तुम्हें सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन यात्रा में आता है वह किसी उद्देश्य से आता है, कोई आशीर्वाद बनकर तो कोई अनुभव बनकर। इसलिए शिकायत करने की बजाय अपने हर अनुभव को ज्ञान के रूप में ग्रहण करो और आगे बढ़ो। सम्मान देना उत्तम गुण है, परंतु आदर उसी के दो
जो तुम्हारे सम्मान का मूल्य समझता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए वह तुम्हारे आदर के योग्य नहीं। गलत व्यक्ति पर विश्वास करना अपनी ही शांति और आत्म सुरक्षा को खतरे में डालना है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी नीयत को अवश्य परखो, क्योंकि यह संसार प्रायः वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दिखावे में व्यस्त रहता है वही अंदर से अक्सर सबसे अधिक अकेला होता है। जो लोग विचित्र हैं, जिन रिश्तों को बहुत पहले खो चुके होते हैं, उन्हीं के खो जाने का भय उन्हें सताता है। किंतु सत्य यही है कि जिसे जाना है वह किसी प्रयास से नहीं रुकता। इस दुनिया में किसी को तुम्हारे दर्द या परिस्थिति से विशेष मतलब नहीं होता। तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारी है और तुम्हें ही उससे बाहर निकलने का मार्ग खोजना होगा। किसी के सहारे की प्रतीक्षा मत करो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि अपनी तकदीर खुद लिख सको। जीवन में गलतियां स्वाभाविक है, परंतु जो भूले इंसानों को पहचानने में होती है उनका घाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह केवल क्षणिक नहीं बल्कि लंबे समय तक मन को खाए रहती है। किंतु यदि इन्हीं अनुभवों से सीख ले ली जाए तो यही अनुभव भविष्य से सही निर्णयों को नींव बन जाते हैं। इंसान को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति उनकी तकलीफें होती है, क्योंकि दर्द ही उसे परिपक्वता की ओर ले जाता है। जिसने संघर्षों का सहा है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, परंतु रिश्ते को निभाने के लिए केवल शब्द नहीं, सच्चा विश्वास चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को समझाने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि वह वैर पाल लेता है, परंतु बुद्धिमान को दी गई सीख उसके जीवन को प्रकाशमय बना देती है। जैसे एक छोटी चाबी बड़ी गाड़ी को नियंत्रित करती है, वैसे ही मनुष्य की सोच, संस्कार और स्वभाव उसका वास्तविक व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। जब तक इन तीनों को संतुलन बना रहे, जीवन सही दिशा में चलता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, संस्कारों को ऊंचा और स्वभाव को विनम्र रखो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाने वाला होता है वह बिना गलती के भी चला जाता है। इसलिए जो चला गया उस पर विलाप करने से बेहतर है यह देखना है कि अब भी कौन तुम्हारा साथ खड़ा है। जीवन की यही सच्चाई है, हर कोई साथ नहीं रहता। परिवार को जोड़े रखने वाले वही छोटी सी पिन जो कागजों के साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं को चुभ भी जाती है। ठीक वैसे जिनसे हम सबसे अधिक उम्मीदें रखते हैं वही हमें सबसे अधिक पीड़ा भी देते हैं। जीवन मृत्यु की परीक्षा है और मृत्यु जीवन की अभिलाषा। यह चक्र अनवरत चलता रहता है, पर जब तक यह यात्रा जारी है तब तक इसे सार्थक बनाना ही हमारा धर्म है। इस चीज से भय हो, उसी चीज पर ज्ञान बढ़ाना प्रारंभ करो, क्योंकि डर केवल अज्ञान का परिणाम होता है। जब किसी वस्तु को पूरी तरह समझ लोगे तब उसका भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। विश्वास जब टूटता है तभी मन में डर जन्म लेता है, और इस संसार में जब कुछ स्वीकार्य है पर गिरती हुई सोच को स्वीकारना नहीं, क्योंकि सोच ही मनुष्य को ऊंचा उठाती है, यह अंधकार में गिरा देती है। जताने वाले बहुत मिल जाएंगे, निभाने वाला एक खोजना कठिन है। अच्छे संस्कार माता पिता का उपहार होते हैं, जबकि शिक्षा केवल ज्ञान देती है। रिश्ता बनाना सरल है, पर उन्हें बिगाड़ने मत दो। यदि सच्चे हो तो समय के साथ और गहरे होते हैं, पर एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ना कठिन होता है।
संसार अच्छाइयों को जल्दी भूल जाता है और भूलों को याद रखता है। इसलिए दूसरों की राय से प्रभावित मत हो। अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी बनेंगे। जो अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है वही विजेता है, क्योंकि दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर अपनी सोच और कर्मों को ऊंचा उठाना अवश्य तुम्हारे वश में है। अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, अपने सत्य पर अस्थिर रहो और ऐसे कर्म करो कि वही तुम्हारी पहचान बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक चरित्र तब निखरता है जब उसे अपने ही लोगों से चोट मिलती है। परायों से मिली चोट केवल सतह को घायल करती है, पर अपनों की चोट आत्मा तक पहुंच जाती है। मगर यही घाव उसे अब सबसे दृढ़ और जागरूक बनाते हैं। इन्हीं पीड़ाओं से सहनशीलता जन्म लेती है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है और आत्मा प्रकाशित होती है। इसलिए हिम्मत मत हारो, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, उन्हें अपने कर्मों से दिखाओ कि कुछ भी असंभव नहीं। सफलता प्रतिभा से नहीं, दृढ़ निश्चय से मिलती है। और रिश्तों की कीमत समय रहते पहचानो, वरना सूखे पेड़ को पानी देकर हरा करने जैसा व्यर्थ प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम और अपनापन भी पौधा की तरह है। समय पर देखभाल और स्नेह न मिले तो वे मुरझा जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी परवाह नहीं करता, उसके लिए जबरदस्ती की निष्ठा व्यर्थ है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां हैं, लेकिन हर कोई अपनी पीड़ा को सबसे बड़ी समझता है। सत्य यह है कि हर आत्मा को अपनी परीक्षा स्वयं देनी पड़ती है। इस संसार में सम्मान और धोखे दोनों में गुजरना अनिवार्य है। यदि केवल प्रशंसा सुनना पसंद है तो तुम खुश रह सकते हो, लेकिन यदि खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो आलोचना सहने का साहस रखो। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारे स्थिति से हाथ मिलाते हैं। कोयल अपनी वाणी में बोलती इसलिए स्वतंत्र है, और तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए कैद में है। यदि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो स्वयं ही पहचान मत खो। वही बनो जो तुम्हारी आत्मा को प्रिय लगे, न कि यह दुनिया देखना चाहती है। जब तक जीवन है, प्रेम और शांति से जियो, क्योंकि इसके बाद केवल तुम्हारा नाम रह जाएगा। सोच ही सब कुछ तय करती है। सीढ़ियाँ सब के लिए समान होती है, पर किसी के लिए वह ऊपर चढ़ने का मार्ग बनती है और किसी के लिए नीचे गिरने का संकेत। सत्य सदा अटल रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके विरोध क्यों न हो, और असत्य सदैव असत्य रहेगा, चाहे उसके पक्ष में लाखों खड़े हों। जो दिल में जगह बना लेते हैं उन्हें सहेज कर रखो, क्योंकि सच्चे लोग अक्सर बहुत कम मिलते हैं। जो रिश्ते केवल स्वार्थ के इर्द गिर्द बंधे होते हैं वो टिकते ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि उनमें अपनापन और आत्मीयता का स्थान नहीं होता। सच्चे संबंध तो उस आत्मिक जुड़ाव से चलते हैं जो बिना किसी लाभ की आशा के भी तुम्हें थाम सके। तुम्हारे जीवन में जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। उसे पहचानो, उसकी कीमत समझो और उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी वह तुम्हें अपने अंदर संजो कर रखे। दुनिया अक्सर महिमा और दौलत को याद रखती है, पर व्यवहार को कभी नहीं भूलती। इसलिए लोग किस तरह विदा होते हैं वे हमेशा हृदय पर छाप छोड़ जाते हैं। जीवन में जिन गलत और छलपूर्ण लोगों को प्रवेश होता है उनके लिए पछतावे मत करो। वे तुम्हें आवश्यक पाठ पढ़ाते हैं तो सही राह की ओर मुड़ता है। हर जो व्यक्ति आता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई आशीर्वाद बनकर आता है तो कोई परीक्षा बनकर। इसलिए शिकायत करने की बजाय उन अनुभवों को भीतर रखें और उनसे सीख कर आगे बढ़ें। सम्मान देना एक पुण्य गुण है, पर सम्मान का अधिकार वही रखता है जो तुम्हारी गरिमा का आदर करता है। जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई उसे अपना न समझे। किसी पर अंधा विश्वास रखना अपने ही मन की शांति पर खतरा डालने जैसा है। किसी को अपनाने से पहले उसकी नीयत को परखना सीखो, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वह जैसा नहीं होता। जो हर वक्त दिखावे में रहता है अक्सर वह अंदर से सबसे अकेला होता है। जिन रिश्तों को हम पहले को खो चुके होते हैं उनका डर हमें सताता रहता है, पर जिसे जाना है वह किसी को कोशिश से नहीं रुकेगा।
यह दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि तुम किन हालातों में जी रहे हो। तुम्हारी तकलीफ भी अंततः तुम्हारी ही लड़ाई बन जाती है और तुम्हें ही उसे उभरने का मार्ग खोजना होगा। किसी के आने का इंतजार मत करो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारे हाथ में स्थितियां बदलने की ताकत हो। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर जो सबसे दर्दनाक गलतियां होती है वे जो इंसान है पहचान को परखने वाली होती है, क्योंकि वे लंबे समय तक मन को छेड़ती रहती है। अगर तुम उन अनुभवों को अपने लिए सबक बना लो तो वे भविष्य में तुम्हें समझदारी से निर्णय लेने में सहारा देगी। मनुष्य को असली रूपांतरण शक्ति उसकी पीड़ा में छुपी होती है। जो कठिनाइयों से गुजरा हो वही परिपक्व होता है। भावनाओं को समझाने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, पर रिश्ते निभाने के लिए केवल शब्द काफी नहीं, सच्चा विश्वास चाहिए। मूर्ख को सुधारने की कोशिश अक्सर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि वो बैर पाल लेता है, पर बुद्धिमान व्यक्ति किसी सीख को स्वीकार कर लेता है और उसकी कद्र करता है। जैसे एक छोटी सी चाबी बड़ी गाड़ी को नियंत्रित करती है, वैसे ही मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच, संस्कार और स्वभाव से बनता है। इनका संतुलन बना रहे तो जीवन भी समृद्धि बनता है। इसलिए अपनी सोच को महान रखो, संस्कारों को ऊंचा और स्वभाव को सरल तथा दयालु रखो, ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए याद रखें। जो चला गया है वह बिना किसी गलती से भी चला जाता है। उस पर विलाप करने से बेहतर है यह देखना है कि वह कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। जीवन का यही कठोर सत्य है कि हर कोई हमेशा साथ नहीं रहता। जिन पर सबसे अधिक उम्मीदें होती है वही कई बार सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है और जब तक यह यात्रा चलती है तब तक उसे अर्थपूर्ण बनाना हमारा कर्तव्य है। जिस चीज से भय लगता है उसी पर ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि डर अक्सर अज्ञान का फल होता है। समझ बढ़ेगी तो भय घटेगा। जब विश्वास टूटता है तब भय जन्म लेता है। इसलिए अपनी सोच को उन्नत रखो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, अन्यथा गिरा देगी। दिखावा करने वाले बहुत मिलेंगे, निभाने वाले कम ही मिलेगा। अच्छे संस्कार माता पिता से आते हैं, शिक्षा स्कूल से मिलती है, पर जिन रिश्तों में गर्मजोशी और सच्चाई हो वे समय के साथ गहरे होते हैं। एक बार टूटे जो जोड़ पाना मुश्किल है। दुनिया अच्छाइयों की तुलना में गलतियों को अधिक याद रखती है, पर यह चिंता व्यर्थ है, क्योंकि अंत में वही साथ देता है जो तुम्हारे कर्मों का साथी होता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा सुनकर भी शांति बनाए रखता है वही सच्चा विजयी है। इस संसार को बदलना भले ही तुम्हारे बस में न हो, पर अपनी सोच और कर्मों से बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में अवश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अपने ही लोगों से चोट मिलती है तब इंसान को असली चरित्र परखने आता है, पर अपनों की चोट आत्मा तक पहुंच जाती है और वही घाव व्यक्ति को आत्म सशक्त बनाता है। पीड़ा से सहने की क्षमता, आत्मविश्वास और आत्मा की प्रखरता उसी में जन्म लेती है। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। जिन लोगों ने कहा है यह तुम्हारे बस की बात नहीं, उन्हें अपने कर्मों में यही बताओ कि असंभव कुछ भी नहीं। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अटूट संकल्प से मिलती है। रिश्तों की कीमत समय रहते पहचानो। सूखे पेड़ पर पानी डालकर हरियाली की उम्मीद व्यर्थ है। प्रेम और अपनापन पौधे की तरह होते हैं, समय पर पोषण नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाते हैं। किसी के लिए जबरदस्ती के रिश्ते बांधने का कोई अर्थ नहीं। यदि सामने वाले की परवाह न हो तो दूर होना ही बेहतर है। हर व्यक्ति अपनी परेशानियों में उलझा रहता है और उसे वही लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा है, पर सत्य यह है कि हर किसी को अपनी अपनी परीक्षा से गुजरना होता है। इस संसार में सम्मान और धोखे दोनों को स्वाद चखना पड़ता है। यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो केवल प्रशंसा सुनने की आदत छोड़ दो, और यदि बेहतर बनना चाहो तो आलोचना सहने का साहस रखो। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं बल्कि स्थिति से दोस्ती करते हैं, इसलिए अपनी पहचान मत छोड़ो। कोयल अपनी बोली में स्वतंत्र है, जबकि तोता दूसरों की बोली बोलकर कैद में रहता है। अब यह मार्ग अपना लो। प्रेम करो पर गरिमा के साथ, क्षमा करो पर आत्मा को कमजोर मत होने दो, आगे बढ़ो पर अपनी सच्चाई कभी न छोड़ा करो। इस पावन कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि इन शब्दों ने आपको नई प्रेरणा दी होगी और सत्य, साहस और विश्वास के साथ हर कठिनाई को पार कर सकोगे। ईश्वर आपके साथ है, बस चलते रहो, डरो मत, थमो मत। कृपया इस संदेश को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हम साथ मिलकर अधिक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक विचारों से जीवन को प्रकाशित कर सके। आप सुन रहे थे आराधना तथ्य, जहां हर शब्द में है शक्ति, सत्य और जीवन का ज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।